चलिए, तो अब ह्यूमन स्किन कलर का हम इनहेरिटेंस स्टडी भी कर लें। अभी अब आपको मैंने बताया कि टोटल 3 जीन मिलके इस कैरेक्टर को रेगुलेट करते हैं। 3 जीन्स कौन कौन से आप नाम दे सकते हैं? ए बी सी। अगर जीन 3 हैं तो हम कह सकते हैं कि 6 अलील हैं। कौन कौन से? कैपिटल ए स्मॉल है, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी। तो मुझे जल्दी से फिर से बता दो कि मैक्सिमम एक्सप्रेशन कब आएगा? जब जीनोटाइप क्या हो? 6 डोमिनेंट एलील हो, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी। मिनिमम एक्सप्रेशन कब आएगा? जब स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल सी हो। ठीक है, बाकी सब आएगा इंटरमीडिएट इसके बीच का। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, क्या बताया कि मैक्सिमम एक्सप्रेशन कब आएगा? जब डोमिनेंट एलील हो 6 और रिसेसिव हो 0। मिनिमम एक्सप्रेशन कब आएगा? जब डोमिनेंट एलील हो 0 और रिसेसिव हो 6। बाकी सब इसके बीच का फॉर्म आएगा। जैसे 5 डोमिनेंट एलील 1 रिसेसिव एलील, देन 4 डोमिनेंट एलील 2 रिसेसिव एलील, 3 डोमिनेंट 3 रिसेसिव, 2 डोमिनेंट 4 रिसेसिव, 1 डोमिनेंट 1 डोमिनेंट 5 रिसेसिव। इस तरीके से ये सारा का सारा इंटरमीडिएट फॉर्म है। ये सारा का सारा इंटरमीडिएट फॉर्म है। ये तो मैक्सिमम फॉर्म हो गया, ये मिनिमम फॉर्म हो गया। अब हम इसका स्टडी करते हैं क्या? इनहेरिटेंस। और वही फिर से वही बात, इनहेरिटेंस स्टडी करने के लिए पहले लेंगे पेरेंट, फिर लेंगे F1 और फिर लेंगे F2। ठीक है, चलो मेल और फीमेल का जल्दी से जीनोटाइप और फिनोटाइप बता दो। मेल का होमोजाइगस डोमिनेंट, अरे जीनोटाइप बोलो। कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल सी। फीमेल का स्मॉल 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 बी स्मॉल। और फिनोटाइप मेल का आप यहाँ ले लेंगे डार्क ब्लैक, और फीमेल को ले लेंगे व्हाइट। अब इसका गेमिट बताओ जल्दी से, कितने कितने गेमिट बनेंगे? कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी। कितने टाइप का? एक टाइप का, ये भी एक टाइप का। और दोनों का फ्यूजन होगा, F1 इंडिविजुअल आएगा। और F1 इंडिविजुअल का जीनोटाइप क्या होगा? कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी। अगर मेंडल के अकॉर्डिंग सोचें तो इस F1 का फिनोटाइप क्या आना चाहिए? अगर मेंडल के अकॉर्डिंग सोचें, डार्क ब्लैक। लेकिन डार्क ब्लैक नहीं आया। कैसा आया इसका आया इंटरमीडिएट ब्राउन। अब इसको हम लोग मुलेटो कहते हैं। मुलेटो मतलब मुलेटो एक कॉमन टर्म है। जब गोरे बाप और काली माँ, या फिर काले बाप और गोरे माँ, इस दोनों का मतलब कि ब्लैक और व्हाइट अपोजिट फिनोटाइप का अगर मैरिजेस करा देते तो उसके बच्चे आते हैं, उसको मुलेटो कहते हैं आमतौर पे हम लोग। ठीक है, अब वो चाहे सेम कंट्री के हों या सेम स्टेट के, अलग अलग दो फैमिली में ऐसा कोई केस बने, कॉमन नेम उसको मुलेटो कहते हैं। वो बीच का फॉर्म आता है। ठीक है, इंटरमीडिएट ब्राउन। अब इसका क्या करा दें? इनब्रीडिंग। अब आए लाइन पे, इसका कराएंगे इनब्रीडिंग, ना कि सेल्फिंग। इंसान है ये। अब दोनों कितने टाइप का गेमिट बनाएगा? फार्मूला से निकालो जल्दी से। 8 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। ये भी 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। क्या गेमिट बता सकते हो? कौन कौन से गेमिट बनेंगे? फॉर्क मेथड से बना सकते हो। ठीक है, 8 टाइप के गेमिट ये बना लेगा, 8 टाइप के बना लेगा। अच्छा, फिर उस 8 टाइप से जो F2 जायगोट आएगा, कितने आएगा? 4 की पावर 3 कितना आ जाएगा? 64। तो टोटल 64 जायगोट बनेगा। आप चेकर बोर्ड बना सकते हो 64 का। अच्छा जल्दी बताओ, जीनोटाइपिक रेशियो क्या आएगा? 121 242 121। गलत, ट्राइहाइब्रिड चल रहा है। ट्राइहाइब्रिड चल रहा है। यस, 10 को मल्टीप्लाई कर, ये जो बोल रहे हो ना, इसको भी मल्टीप्लाई करो 1 to 1 से, तब जो आएगा 27, ऐसा जो मैंने कुछ लिख पाया था वो वाला आएगा। मल्टीप्लाइड में मैंने 1 to 1 कर दिया है। ठीक है, वो वाला आएगा। ट्राइहाइब्रिड चल रहा है। अब चक्कर पड़ता है फिनोटिपिक रेशियो में। और फिनोटिपिक रेशियो मेंडल के जैसा बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का केस है और उसके लिए आपको चेकर बोर्ड बनाना पड़ेगा। और एग्जाम में इन जनरल ट्राइहाइब्रिड का चेकर बोर्ड नहीं बनवाते हैं। तो अगर आप ट्राइहाइब्रिड का चेकर बोर्ड वहां नहीं भी बनाओगे, अगर आपके पास टाइम है तो बना लो। अगर नहीं भी बनाओगे, डायरेक्ट फिनोटाइप, उसका रेशियो और उसका फिनोटाइप का क्या फॉर्म है वो लिख दोगे तो चल जाएगा। 9 क्या रेशियो रहा, फिनोटाइप में क्या आपने फिनोटाइपिक कैरेक्टर लिखा, इस पे चर्चा करते हैं। तो देखो ये वाला जो फॉर्म है सबसे इधर वाला जो मैक्सिमम एक्सप्रेशन है, उसका तो क्या था फिनोटाइप? जल्दी बताना। डार्क ब्लैक।
और सबसे लास्ट वाला व्हाइट। आपको पता है कि आउट ऑफ 64 केवल 1 आया डार्क ब्लैक F2 में, और आउट ऑफ 64 केवल 1 आया व्हाइट, केवल 1 आया। सबसे ज्यादा कौन आया होगा जल्दी बताओ? इंटरमीडिएट। और वो आया आउट ऑफ 64, टोटल 20 इंडिविजुअल वही आया अकेला। अब फिर से वही बात, इधर घटता चला जाएगा और इधर भी घटता चला जाएगा। तो कितना घटा कैसे? तो देखो 20 इधर, 15 इधर और 15 इधर, यानी कि 15 आया ऐसा इंडिविजुअल जो रखता है 4 डोमिनेंट और 2 रिसेसिव वैल्यू, और 15 ऐसा भी इंडिविजुअल है जो 2 डोमिनेंट और 4 रिसेसिव वैल्यू। फिर 6 इंडिविजुअल ऐसे आए जो 5 डोमिनेंट 1 रिसेसिव वैल्यू रखते हैं, और 6 इंडिविजुअल ऐसे भी आए जो 1 डोमिनेंट वाले 5 रिसेसिव वैल्यू रखते हैं। यानी कि फिनोटाइपिक रेशियो, जल्दी से बोलो, जल्दी बोलो। फिनोटाइपिक रेशियो 1:6:15:20:15:6:1. और ये मैं सजेशन दूंगा कि ये आप डायरेक्ट याद रखो, डायरेक्ट याद रखने में ही आपकी भलाई है। रही बात कि कौन कौन से फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन होंगे, तो ये देखो लिख दिया मैंने रेशियो 1:6:15, 2:15, 6:1। यहाँ पे नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील लिख दिया, तो नंबर ऑफ रिसेसिव एलील भी तो निकाल ही लोगे। अब देखो ये डार्क ब्लैक और ये व्हाइट, ये तो पैरेंटल फॉर्म हो गया। अब आप बीच का फॉर्म लिख सकते हो यार, इंटरमीडिएट ब्राउन हो गया ये वाला F1 के जैसा। अब लिख देना वेरी डार्क ब्राउन, इधर लिख देना डार्क ब्राउन, इस टाइप से। ये डार्क तो हो ही गया, ये वेरी डार्क हो गया, वेरी डार्क ब्राउन ना, ये डार्क ब्लैक था, ब्राउन से थोड़ा सा फीका हुआ वेरी डार्क ब्राउन, उससे थोड़ा सा फीका डार्क ब्राउन, फिर इंटरमीडिएट ब्राउन, फिर लाइट ब्राउन, फिर वेरी लाइट ब्राउन। मैंने बोला नहीं, कंपैरेटिव वर्ड है। मैं फिर कह रहा हूँ, ये सब कॉपी पे सुनने में अच्छा लगता है। हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के पास 4 डोमिनेंट एलील हो, इस वाले केस की बात कर रहा हूँ। हो सकता है 4 डोमिनेंट एलील हो, लेकिन हो सकता है कि वो लाइट ब्राउन कलर रखता होगा अगर वो कश्मीर में है। सब होता है, ये सब कॉपी पे देखने में अच्छा लगता है। अच्छा, इसका कर बनाएंगे तो क्या वैसा ही बन जाएगा, बेल सब कर, यस और नो? ऐसा यहाँ पे पीक पे 20 आ जाएगा, इधर 15 15 6 6 1 1। इधर क्या एक्स एक्सिस पे क्या है? वाह, आपको यही नहीं पता है। एक्स एक्सिस पे नंबर ऑफ इंडिविजुअल, और वाई एक्सिस पे क्या है? फॉर्म ऑफ कैरेक्टर। तो ये ग्राफ में भी आप लिख लेना कि इधर फॉर्म ऑफ कैरेक्टर, फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन है, और इधर नंबर ऑफ इंडिविजुअल है। यही है टोटल पॉसिबल फिनोटाइप इन टर्म्स ऑफ स्किन कलर इन ह्यूमन, और यही ऐसे उसका इनहेरिटेंस चलता है। कॉपी पे सब लिखने में अच्छा लगता है, लेकिन ड्यू टू इन्वायरमेंटल फैक्टर ये रेशियो फ्लक्चुएट करता है रियल में जब आप सर्वे करेंगे। ठीक है, जेनेटिकली ऐसा ही होता है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द एग्जांपल ऑफ स्किन कलर। अब इसमें अगर कोई दिक्कत है, अब देखो भैया ये रेशियो आपको याद रखना है। देखो जैसे मैंने कैसे याद रखा है, 1 1 भाई, बीच में 20, 15 6 15 6, वहां पे क्या था, लास्ट वाला दोनों 1 1 ही आता है हमेशा। अब बीच में क्या गया था, मैक्सिमम क्या था, मैक्सिमम 6, और साइड साइड में क्या था 4 4। तो इस तरीके से आपको एटलीस्ट ये 2 एग्जांपल के फिनोटाइपिक रेशियो याद रखें। जीनोटाइपिक रेशियो सेम रहता है, वो डायहाइब्रिड था 1 to 1 2 4 2 1 to 1। ये ट्राइहाइब्रिड है तो 1 to 1 2 4 2 1 to 1 को मल्टीप्लाई कर देना एक बार 1 to 1 से, जो आएगा लिख देना वहां पे 27 9 ऐसे कुछ आएगा करके। ठीक है, ये रहा आपका दोनों, एक ट्राइहाइब्रिड का मैंने आपका पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बता दिया। अब इस पे बेस्ट कुछ क्वेश्चन कर लें, अगर यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लो जल्दी से। राजेश्वरी? नो सर। रिभा? नो सर। सृष्टि? नो सर। रिभा, ये सब चीज तुम बोर्ड के तैयारी में पढ़े थे जेनेटिक्स? नो सर। पढ़े ही नहीं थे तो पास कैसे किए? ये सब नहीं पढ़े थे कुछ भी। जेनेटिक्स पढ़े थे, हम ये पूछ रहे हैं। यस सर। जेनेटिक्स पढ़े थे, ये सब चीज बोर्ड में नहीं पढ़े तो आम बात है। लोग बाग नीट में नहीं पढ़ा रहे हैं तो बोर्ड की बात कर रहे हो आप, लोग बाग नीट में नहीं पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और ये सब क्रॉस अगर आपको हैंडल करना आ गया मींस आप जेनेटिक्स सीख चुके हैं। अगर आपको ये सब क्रॉस, तो ये सब क्रॉस जनरली देख के बच्चा सोचता है वो जेनेटिक्स मेरे बस का नहीं है, मेरे किस्मत में नहीं है जेनेटिक्स हमको समझ में नहीं आता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में डे में ही बोला था, अगर समझ आएगा तो पूरा चैप्टर आएगा, और अगर समझ नहीं आएगा तो पूरा चैप्टर समझ में नहीं आएगा। ये जेनेटिक्स ऐसा चैप्टर है भाई साहब, ये ऐसा चैप्टर ही ऐसा है। और ये सेम स्टेटमेंट अप्लीकेबल होगा बायोटेक्नोलॉजी पर भी। अगर समझ में आएगा
पूरा चैप्टर समझ में आएगा, आपको रिसर्च करने में इंटरेस्ट हो जाएगा, इतना समझ में आ जाएगा। और अगर समझ में नहीं आएगा तो आपको पूरा चैप्टर ही समझ में नहीं आएगा, क्योंकि भैया एकदम पूरा चैप्टर कनेक्टेड है। आप हो सकता है कि पहले भी पढ़े होंगे ये सब चीज, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस वगैरह, ह्यूमन स्किन कलर वगैरह, पहले पढ़े हो क्या राजेश्वरी? तुम तो पढ़े हो पहले। यस सर, ये पढ़े हैं, पर न्यूमेरिकल नहीं पढ़े थे, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का। डाई हाइब्रिड तक पढ़े थे। हाँ, डायहाइब्रिड तक पढ़े थे। ट्राई हाइब्रिड का केवल नाम, केवल न्यूमेरिकल। फिनोटिपिक रेशियो आया कैसे, माइक बंद करो। फिनोटिपिक रेशियो आया कैसे और जीनोटिपिक रेशियो क्यों सेम रह गया, इन सब चीज को अगर आप समझ रहे हैं, याद करना तो कोई भी कर सकता है, ठीक है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये 1 6 15 20 15 6 1 कैसे है, आप चाहे तो चक्रबोर्ड बना लेना 64 का, आपको आ जाएगा। मैं टाइम बचाने के लिए नहीं बना रहा हूं। अगर आप ये समझ रहे हैं कि आया कैसे है, दैट मीन्स आप जेनेटिक्स सीख रहे हैं, आप जेनेटिक्स लर्न कर रहे हैं, आप रट्टा नहीं मार रहे हैं। और जेनेटिक्स अगर आपको ये सब चीज आ गया तो यकीन मानिए आप कहीं भी जाइएगा हायर स्टडीज में, आपको ये पूरा जेनेटिक्स काम आने वाला है। ये मैं मैक्सिमम लेवल पर आ रहा हूँ जेनेटिक्स का। हाँ, इसमें वो चीजें मैं टच नहीं कर रहा हूँ जो आपके सिलेबस में नहीं है। जैसे अभी आगे चैप्टर में पढ़ाऊंगा लिंकेज, अभी आगे चैप्टर में पढ़ा जाएगा रिकॉम्बिनेशन, तो वो सब का डिटेल मैकेनिज्म हम लोग को पढ़ना पड़ता है रिसर्च लेवल पे या मास्टर्स लेवल पे। वो सब चीज आपके काम का नहीं है, इसलिए नहीं बता रहा हूँ। वो चीज भी आपको तब समझ में आएगा जब आपको ये चीजें ऑलरेडी समझ में आई हुई है। अगर ये चीजें समझ में आई हुई है तब आप वहां जाके आप सोच सकते हो कि हम कैसे करें, इस जीन को उठा के इधर डालें, इसको उठा के इधर डालें, इनके बीच में कैसे एक्सचेंज होता होगा, वो सब फिर हायर लेवल का बात आता है। लेकिन ये बेसिक ऑलवेज आपके साथ चलेगा, पैरेलल, कहीं भी चले जाओ ये आपके साथ ही चलेगा। तो अब चलते हैं इस पे, न्यूमेरिकल करते हैं। एक बात तो पक्की है कि एक बात बताओ, अभी आपने 3 फॉर्मूला धरले लगाया, पता है कौन कौन सा, जो मैंने आपको पहले भी बताया मेंडेलियन जेनेटिक्स में, कौन सा पता है? आप 2 की पावर n लगा रहे हो, यस और नो? किसके लिए? गैमीट के लिए, यस और नो? आप 4 की पावर n लगा रहे हो, किसके लिए? जाइगोटिक कॉम्बिनेशन के लिए। इवन आप 3 की पावर n जीनोटाइपिक रेशियो के लिए भी लगा सकते हो, जीनोटाइपिक कॉम्बिनेशन के लिए भी लगा सकते हो कि टोटल कितने जीनोटाइप आए। ओके, लेकिन आप एक फॉर्मूला नहीं लगा सकते हो। जल्दी से बताना, आप फिनोटाइप के लिए फॉर्मूला पहले क्या लगाते थे कि टोटल कितना फिनोटाइप आएगा? 2 की पावर n ही फॉर्मूला लगाते थे, यस और नो? 2 की पावर n, यस सर। वो फॉर्मूला यहाँ नहीं लगेगा, वो फॉर्मूला यहाँ नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि उस तरीके से आएगा ही नहीं ना फिनोटाइप। और यहाँ पहली बात, यहाँ n क्या, देखो यहाँ फॉर्मूला क्या लगेगा टोटल नंबर ऑफ फिनोटाइप के लिए? 2n + 1 लगेगा, ना कि 2 की पावर n। 2 × n + 1। और यहाँ n नंबर ऑफ, तो ये मेंडेलियन क्रॉस में लगेगा 2 की पावर n? नहीं, मेंडेलियन क्रॉस में ही केवल नहीं लगेगा, मेंडेलियन क्रॉस जैसा कोई भी क्रॉस हो जहां फिनोटाइपिक रेशियो चेंज ना हो रहा हो वहां लगेगा। जब आपका फिनोटाइपिक रेशियो ही चेंज हो रहा है तो आप 2 की पावर n कैसे लगा सकते हैं? जब रेशियो ही चेंज हो गया तो आपका टोटल टाइप ऑफ फिनोटाइप भी तो चेंज हुआ होगा ना, तभी तो रेशियो चेंज हुआ है। तो वहां पे आपको लगा ही नहीं सकते वो फॉर्मूला। अब हम बात करते हैं कि ये यहाँ क्या फॉर्मूला लगेगा? 2 × n + 1 फॉर्मूला लगेगा। और यहाँ n नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस नहीं है, यहाँ n नंबर ऑफ जीन है। आप जानते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में एक जीन को एक कैरेक्टर को कई सारे जीन रेगुलेट करते हैं। तो कितने टोटल जीन रेगुलेट कर रहे हैं? चलो मैं ह्यूमन में बता दूं टोटल नंबर ऑफ फिनोटाइप कितने स्किन कलर को, जल्दी बताओ। 2 × 3, ना कि 6, क्योंकि जीन की बात कर रहे हैं एलील नहीं। 2 × 6 + 1 कितना आ जाएगा? 7। क्या टोटल 7 फिनोटाइप है? 1 2 3 4 5 6 7। यस सर। ऐसे व्हीट कर्नेल कलर निकाल लो, 2 × बोलो 2 + 1 5, टोटल 5 फिनोटाइप थे। तो यहां फॉर्मूला 2n + 1 लगेगा, 2n पावर 1 नहीं लगेगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। अब एक फॉर्मूला आता है क्या कि आपको पता है कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस एक ऐसा इनहेरिटेंस है जो क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस है। नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील पर कैरेक्टर का एक्सप्रेशन डिपेंड करता है। अब हम इस पे बात करेंगे, और अगर वो बात आपको समझ में आ गया तो एक न्यूमेरिकल मैं करके दिखाऊंगा और एक न्यूमेरिकल आप करना, और तब जाके हमारा जेनेटिक्स में
लाइव लेक्चर आज खत्म होगा, फिर आप आगे रिकॉर्डेड देखोगे, पूरा चैप्टर रिकॉर्डेड अवेलेबल है मेरा, और उसके बाद मैं डेली वाइज उसका डाउट और वाइवा दोनों लूंगा, ठीक है। और आज मैं आपको एक होमवर्क भी दूंगा, मॉड्यूल में भी दूंगा, और एक एक्स्ट्रा होमवर्क दूंगा। चलिए, अगर यहाँ तक कोई दिक्कत है तो मेरे जल्दी से पूछ लो, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो। अब हम न्यूमेरिकल पे चलेंगे। हाँ राजेश्वरी। नो सर। रिभा, सृष्टि। नो सर। हाँ सृष्टि, तुम्हारा एक गेमिट वाला डाउट क्लियर हुआ कि नहीं अभी तक? हो गया। और ये जेनेटिक्स का न्यूमेरिकल बन रहा है कॉपी का? अरे कॉपी का न्यूमेरिकल बन रहा है? बना लेने। इस तरीके से फिर आपको क्या बोल रहे हो, नेटवर्क कट रहा है सर, लैग हो रहा है। हाँ लैग मेरा नहीं, मेरा लैग हो रहा है। यस सर। अच्छा रिवा, मेरा लैग हो रहा है? सर कभी कभी हो रहा था थोड़ा थोड़ा। चलो ठीक है, देखते हैं। चलो ठीक है, पहले न्यूमेरिकल कर लेते हैं। आ जाओ, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब चलते हैं। तो मैं ये बता रहा था कि जैसा कि आपको पता है कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्वांटिटेटिव कैरेक्टर है। तो यहाँ पे एक फार्मूला ये है कि अगर आप ईच डोमिनेंट एलील का कंट्रीब्यूशन देखना चाहते हैं कि कैरेक्टर के एक्सप्रेशन में ईच डोमिनेंट एलील का कंट्रीब्यूशन क्या है, तो सुनो कैसे निकालते हैं। मैक्सिमम एक्सप्रेशन क्या है, जैसे मान लो हाइट में 50 फीट मैक्सिमम एक्सप्रेशन है, तो मिनिमम एक्सप्रेशन, अच्छा मैक्सिमम एक्सप्रेशन कब आता है जल्दी बताना, जब सारा डोमिनेंट सारा डोमिनेंट हो जाएगा इस टाइम। तो उस टाइम मान लो कि 50 फीट आ रहा है हाइट, फॉर एग्जांपल किसी में बता रहे हैं, ठीक है। मिनिमम एक्सप्रेशन कब होगा, जब सारा तो जब सारा रेसिसिव होगा तो 0 फीट हाइट नहीं आएगा, कुछ तो हाइट आएगा ही यार, 10 फीट तो आएगा कम से कम। तो आप क्या करोगे, 50 माइनस 10 कर लेना, मैक्सिमम एक्सप्रेशन माइनस मिनिमम एक्सप्रेशन, एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील क्या है। तो जो डाटा आएगा वो ईच डोमिनेंट एलील का एक्सप्रेशन आएगा, मतलब ईच डोमिनेंट एलील का कंट्रीब्यूशन आएगा। जैसे मान लो कि 50 फीट मैक्सिमम एक्सप्रेशन है, 10 फीट मिनिमम एक्सप्रेशन है, तो आपको ये निकाल, क्योंकि 50 फीट तो टोटल जो डोमिनेंट एलील वहां पे 6 के 6 हैं, सब मिला के 50 फीट ला रहे हैं। लेकिन आपको पता है इस 50 में ना 10, क्योंकि 10 मिनिमम एक्सप्रेशन भी होता है ना, ये आपको डाटा देगा कि मिनिमम एक्सप्रेशन कितना है, तो इस 50 में 10 इंक्लूडेड है या नहीं है, इस 50 में 10 है, यस इंक्लूडेड, क्योंकि वो अगर सारा डोमिनेंट नहीं होता तो भी 10 आता, 10 तो आता ही, वो तो पहले ही आ जाता है, तो वो भी आता, और तब जाके 40 और आया है, तो उसको आप माइनस करोगे तो 40 आया, तो 40 आपका तो सारा डोमिनेंट एलील मिला के आया है। तो आप इस डोमिनेंट एलील का निकालना चाह रहे हैं, तो क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील। फॉर एग्जांपल टोटल नंबर ऑफ 4 डोमिनेंट एलील है, तो 4 से डिवाइड किए, यानी कि 4 डोमिनेंट मिलकर 40 ला रहा था, 40 फीट। तो मुझे जल्दी से बताओ एक डोमिनेंट एलील कितना फीट लाने में एबल है, 10 फीट, यानी कि एक डोमिनेंट एलील 10 फीट हाइट कंट्रीब्यूट कर रहा है, इतना प्रोटीन बना रहा है। तो ये फार्मूला को रटना नहीं है, कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच डोमिनेंट एलील मैक्सिमम एक्सप्रेशन माइनस मिनिमम एक्सप्रेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील, टोटल नंबर ऑफ एलील नहीं, टोटल नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील, ठीक है। चलिए अब इस बेस पे हम कुछ क्वेश्चन कर लें। जैसे एक एग्जांपल देख लो, यहाँ पे बोला है कि इस पर्टिकुलर जीनोटाइप के साथ एक्सप्रेशन आता है 12, अब क्या 12 मुझे नहीं पता, आता है, ठीक है, बस आता है। और इस वाले में आता है 4, अब पता नहीं वो 4 क्या है, फ्रूट वेट है, हाइट है, वाइट है, क्या है, आपको आता है तो आता है, ठीक है। अब बताओ जल्दी से कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच डोमिनेंट एलील, फटाफट। 4 minus 12 by 12 माइनस 4 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील 4 है, डिवाइडेड बाय 4, तो 12 माइनस 4 कितना हो गया, 8 डिवाइडेड बाय 4, आफ्टर चट का पुट की 2। तो अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया है तो पहला न्यूमेरिकल आप खुद ही ट्राई करो, मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ, क्वेश्चन क्या रहा है। अ प्लांट विच इज होमोजाइगस फॉर एबीसी जीन, अब देखो एबीसी जीन के लिए होमोजाइगस लिखा है, अब हो सकता है ये होमोजाइगस रिसेसिव हो या डोमिनेंट हो, वो क्वेश्चन में आपको आगे पढ़ के पता चल जाएगा कि क्या है एबीसी जीन का होमोजाइगस। हैव 800 सेंटीमीटर हाइट बता दिया, व्हाइल द मिनिमम हाइट ऑफ प्लांट इज 200 सेंटीमीटर। तो मुझे बताओ मिनिमम हाइट 2 सेंटीमीटर बोला, तो ये होमोजाइगस किसके बारे में बोला था, डोमिनेंट या रिसेसिव? डोमिनेंट। क्वेश्चन पढ़ के आपको पता चल जाएगा आगे, मैंने बोला था।
अगर आपको ये पता चल गया है यानी कि आपके सामने मैक्सिमम हाइट आ गया है और मिनिमम हाइट आ गया, मैक्सिमम एक्सप्रेशन मिनिमम एक्सप्रेशन आ गया है। अब आप कितना नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील है वो भी आप निकाल सकते हो। 3 जीन बताया तो कितना डोमिनेंट एलील हो सकता है वो सब आप निकाल लो, कितना हो सकता है मैक्सिमम डोमिनेंट एलील। ठीक है, नाउ कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच डोमिनेंट एलील निकालना है एंड कैलकुलेट द हाइट ऑफ फॉलोइंग प्लांट। और फॉलोइंग प्लांट का जीनोटाइप कहां नहीं लिखा, मैं लिख रहा हूं, रुक जाओ, इधर मैं करूंगा तो आप चोरी कर लोगे। पहला क्वेश्चन करो, तब तक मैं जीनोटाइप लिख रहा हूं कि किस प्लांट का जीनोटाइप इसने पूछा है। आप चोरी कर लोगे, मैं उधर करूंगा। इस जीनोटाइप के इंडिविजुअल का आपको क्या बताना है, ए, बी और सी। ए में आपको बताना है कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी, कैपिटल ए, स्मॉल ए। फर्स्ट का आंसर आ गया 100। ठीक है, देखते हैं, कैपिटल सी, स्मॉल सी। चलिए इन सभी का हाइट बताइए, 3 अलग अलग प्लांट है, इन सभी का हाइट बताइए। हाँ भाई, सभी का आना चाहिए आंसर। सर ए का तो 100 आ ही गया। ठीक है, देख लेते हैं, मेरा डाटा थोड़ी है, मैं भी निकाल लेता हूँ। ए में क्या लगाएंगे फार्मूला, मैक्सिमम एक्सप्रेशन कितना दिया, 800, 800 माइनस 200 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील कितना लगाया, 3 या 6? 6। तो 800 में 200 गया तो कितना बचा, 600। 600 डिवाइडेड बाय 6, आफ्टर छटका पुटकी कितना बचेगा, 100। तो पहला का तो आंसर 100 सही है। चलो, अगर पहला का आंसर आ गया तभी दूसरा में आएगा आंसर, और दूसरा का आंसर दिमाग लगा के निकालना, मैंने पहले ही बता दिया है। आप मिनिमम एक्सप्रेशन को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, वो आता ही आता है, वो जब प्लांट ग्रो करता है ना तभी आ जाता है उतना एक्सप्रेशन। तो आया किसी का आंसर? तो फर्स्ट का तो 800 होना चाहिए। फिर वही बात, होना चाहिए, साइंस होना चाहिए के हिसाब से नहीं चलता है। आप बताइए आपका क्या आंसर आ रहा 800 है? होगा सर। हाँ, देखते हैं आंसर, मुझे भी नहीं पता है, निकालना होगा। बना लो पहले, फिर मैं बनाता हूँ। आंसर से बन रहा है क्वेश्चन? चलो एबीसी में ए का मैं बता देता हूँ, बी और सी का आप बताना। चलो आ जाओ, इधर आ जाओ, जिसका आया ठीक है, अच्छी बात है। तो देखो, मुझे ये बात बताओ कि इसमें नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील कितना है, ए वाले केस में बताओ। 1 है। डोमिनेंट 5। एक, मैं इस ए वाले केस में पूछ रहा हूँ, 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील कितना है, 5। ओके, मुझे बताओ मिनिमम एक्सप्रेशन तो आता ही आता है, यस और नो? सर लैग हो गया। लैग हो गया? फिर से बोल रहा हूँ, सृष्टि माइक ऑन करो, बहुत लैग हो रहा है। सृष्टि माइक ऑन करो। इस फर्स्ट केस में सच में लैग हो रहा है, रुक जाओ। सर लैग हो रहा है। अरे ठीक है यार, हो रहा है, मुझे पता है यार, 10 बार क्यों बोल रहे हो? अब नहीं होगा। सृष्टि माइक ऑन करो। इस फर्स्ट वाले केस में नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील कितना है? 5। कौन कौन है? कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल डी, कैपिटल सी, कैपिटल सी। ठीक है, मिनिमम एक्सप्रेशन को तुम इग्नोर नहीं कर सकते, वो तो आता ही है, बोल रहा हूं। तो मिनिमम एक्सप्रेशन कितना दिया क्वेश्चन में, जल्दी बोलो।
1 1, तब तेरे से नहीं बनता न्यूमेरिकल। मिनिमम एक्सप्रेशन 1 दिया है, हाइट का मिनिमम एक्सप्रेशन 1 दिया है। मिनिमम एक्सप्रेशन कितना है क्वेश्चन में? अब तो अगर तुमको मिनिमम एक्सप्रेशन नहीं पता है तो तुम इसका आंसर 100 कैसे निकालोगे? लैग हो रहा है, सर बहुत जब आंसर नहीं आ रहा तो लैग हो रहा है। आंसर नहीं आ रहा, लैग हो रहा है, यही से मास्टर को परेशान करने वाले बच्चे हैं। जब तुम्हें ये नहीं पता मिनिमम एक्सप्रेशन कितना है, जब मेरा सवाल ही तुमको नहीं सुनाई दिया था, तुम आंसर 1 कैसे बताए? लैग हो रहा है। हाँ भाई, दूसरा आदमी बताओ, टाइम पास। मिनिमम एक्सप्रेशन कितना है? 200 इनको कैसे पता चल रहा है? इनके लिए लैग नहीं हो रहा। इंस्टाग्राम यूजर, फेसबुक, ये लैग हो रहा है, तेरे से ना हो पाएगा। तू अनपढ़ ही रहे, तुझसे ना हो पाएगा। 200 प्लस, तू बैठ रहे उधर, तेरे से ना हो पाएगा, लैग हो जाएगा, तेरा जिंदगी लैग हो जाएगा। 200 प्लस, अब नंबर ऑफ डोमेन टेरिटरी कितना है यहाँ पे? 5। तो ईच डोमेन टेरिटरी का एक्सप्रेशन कितना होता है? ईच डोमेन टेरिटरी का एक्सप्रेशन कितना होता है यहाँ पे? 100 भैया। अभी आपने फिर निकाला क्या? अगर आपको ये नहीं पता है राजेश्वरी, तो फिर आपने निकाला क्या 100? सर लैग हो रहा है, कुछ क्लियर आवाज नहीं आ रहा है। हाँ तो लैग ही रहने दे, रिकॉर्डेड देख लेना। 200 प्लस 5 इंटू, रिकॉर्डेड देखना, लैग हो रहा है, 5 इंटू 100, 500, क्योंकि ईच डोमेन एलील का कितना है कंट्रीब्यूशन? 100, और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डोमेन एलील 5 है। मिनिमम एक्सप्रेशन 200, उसको आप इग्नोर तो नहीं कर सकते हो। अब जब आप इसको ये करोगे तो 200 प्लस 5 इंटू 100 कितना हो गया? 500, 500 प्लस 200 कितना हो गया? 700, इसका आंसर है 700 सेंटीमीटर। अब बोलो क्या लैग हो रहा है राजेश्वरी? लैग हो रहा है सर वो आप पूछ रहे थे ना अभी क्वेश्चन, वो बीच में सर कट गया था। चलो नेक्स्ट बनाओ, बीच में कट गया और बीच में वो हो गया। यस सर। नेक्स्ट बनाओ 2 को। तुम तो बोलो ही मत यस सर, फेसबुक ही है। नेक्स्ट बनाओ 2 को है आपके पास सर कितना? अगर 2, सर हम बोल रहे हैं कि अगर 2 एलील रिसेसिव रहेगा तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 रिसेसिव का 2 बार मिनिमम एक्सप्रेशन आएगा क्या? मिनिमम एक्सप्रेशन होता है, मिनिमम एक्सप्रेशन होता है। जल्दी करो, टाइम नहीं है। सर तो 600 और 500 आएगा ही दोनों। हाँ सृष्टि, इस बी वाले केस में नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील कितना है? जल्दी बताओ। 4। और इस सी वाले केस में? 3। मिनिमम एक्सप्रेशन को हम कभी इग्नोर नहीं कर सकते, वो तो 200 लिखेंगे। अब यहाँ पे नंबर ऑफ डोमेन एलील है 4, और हर डोमेन एलील का एक्सप्रेशन जो कंट्रीब्यूशन होता है वो होता है 100। तो 4 है तो 4 इंटू 100, यानी कि 400 प्लस 200 600 सेंटीमीटर। लास्ट वाला 200 मिनिमम एक्सप्रेशन को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है, वो तो होगा ही होगा। अब यहाँ पे नंबर ऑफ डोमेन एलील 3, ईच डोमेन एलील का एक्सप्रेशन का कंट्रीब्यूशन होता है 100, तो 3 है तो 3 इंटू 100, 300 प्लस 200 500 सेंटीमीटर। कितनों को क्लियर है? हाथ खड़ा करो। 12वीं में बोला लैग हो गया और जिंदगी मेरा लैग चल रहा है, लैग। चलो स्क्रीनशॉट लेना ले लो, वैसे आगे सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ, जल्दी से बनाओ, 8 मिनट का समय मात्र। ये क्वेश्चन है, जल्दी से बनाओ, क्वेश्चन समझा देता हूं। एक ट्राइहाइब्रिड प्लांट है, पहले डायहाइब्रिड का क्वेश्चन कराया, अब नहीं, पहले भी ट्राइहाइब्रिड का ही था, अभी भी ट्राइहाइब्रिड का करा रहे हैं। ए ट्राइहाइब्रिड प्लांट प्रोड्यूसेस फ्रूट्स ऑफ 1 kg वेट। अब ये 1 kg मिनिमम एक्सप्रेशन है, ये अभी तो टेट्राहाइब्रिड लिखा है। सॉरी हाँ, टेट्राहाइब्रिड, पहले ट्राइहाइब्रिड का करा, टेट्राहाइब्रिड का करा रहा हूं। एक टेट्राहाइब्रिड प्लांट है जो 1 kg वेट का फ्रूट बना रहा। अब ये 1 kg मिनिमम भी हो सकता है, मैक्सिमम भी हो सकता है। क्या अभी आपको पढ़ के पता चल रहा है कि मिनिमम है या मैक्सिमम है? नो सर। नहीं। आगे पढ़ते हैं। वाइल
द मिनिमम वेट ऑफ फ्रूट इज 400 ग्राम। अब बताओ कि वो 1 किलो वेट वाला फ्रूट मिनिमम एक्सप्रेशन था या मैक्सिमम? डोमिनेंट है, मैं ये पूछ रहा हूँ मिनिमम एक्सप्रेशन था या मैक्सिमम? मैक्सिमम। मैक्सिमम, और मिनिमम दे रखा है तो आपको बताना है। देन फाइंड आउट कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच डोमिनेंट एलील, मैक्सिमम वेट ऑफ फ्रूट एंड कैलकुलेट द वेट ऑफ फ्रूट हैविंग फॉलोइंग जीनोटाइप। जल्दी से बनाओ, आपको मैं 2 मिनट का समय दे रहा हूं मात्र। चलिए, जिनका बना अच्छी बात है, जिनका नहीं बना अब वो ध्यान दीजिए। तो सबसे पहली बात, जिन भी बच्चों ने इस 1 kg वेट को मैक्सिमम माना वो हाथ खड़ा करो। इसको किसने किसने मैक्सिमम माना? अगर आपने इसको मैक्सिमम मान लिया तो आपका आंसर इस सारा का सारा गलत होगा। ये मैक्सिमम नहीं है। मैक्सिमम कब आता है जल्दी बताओ? मैक्सिमम कब आता है? जब सारा का सारा डोमिनेंट, सारे का सारा डोमिनेंट। और ये टेट्रा हाइब्रिड का मतलब आप जीनोटाइप क्या समझ रहे हैं? टेट्रा हाइब्रिड, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल डी स्मॉल डी। टेट्रा हाइब्रिड का वेट दिया है 1 kg मींस 1000 ग्राम। 1000 ग्राम। अब मुझे बताओ कि क्या ये 1000 ग्राम मैक्सिमम एक्सप्रेशन है? नो सर, इंटरमीडिएट है। यहीं पे आप गलती करते हैं, तो ये तो इंटरमीडिएट है। अब आपको अगर कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच डोमिनेंट एलील निकालना है तो आपने कैसे निकालोगे? अगर आपको कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच डोमिनेंट एलील निकालना है तो आप कैसे निकालोगे? अच्छा, हिंट दे दिया हूं, क्या दोबारा ट्राई करोगे? दोबारा ट्राई करोगे? ट्राई करो, बोलो मत, ट्राई करो जल्दी से। 1 मिनट का समय दे रहा हूं बस। आया कुछ? चलो समझ गए, तुम्हारी गणित बहुत स्ट्रांग है। आ जाओ इधर आ जाओ। इसमें आप वो फॉर्मूला लगाने का कोशिश कर रहे हैं तो आंसर कभी नहीं आएगा। 150 होगा। हाँ 150 होगा, तब गणित सही है। अगर आप फार्मूला लगाने का कोशिश करेंगे कभी आंसर नहीं आएगा। इधर देखो, जिनका हो गया ठीक है। ये पर्टिकुलर जीनोटाइप 100 ग्राम लाता है। अच्छा, मिनिमम एक्सप्रेशन कितना दे रखा है? मिनिमम एक्सप्रेशन दे रखा है 400 ग्राम। हाँ 1000 ग्राम मिनिमम एक्सप्रेशन दे रखा है 400 ग्राम। तो मिनिमम एक्सप्रेशन का जीनोटाइप क्या रहा होगा? स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल सी स्मॉल डी स्मॉल डी। ये मिलके दे रहा है 400 ग्राम। उसमें तो जीनोटाइप में कोई चक्कर ही नहीं है। फिर इसमें हम फार्मूला कैसे लगाएं? फार्मूला नहीं लगेगा। अगर 1000 ग्राम आ रहा है इस जीनोटाइप से, मुझे सच बताना क्या इस 1000 में 400 भी इंक्लूडेड है या नहीं है? जल्दी बताओ। -400 तो कितना आया? 600। ये 600 जो आया है ये आया है केवल डोमिनेंट की वजह से। ये 400 मिनिमम एक्सप्रेशन होता है, 600 आया है केवल डोमिनेंट एलील की वजह से। अब मुझे बताओ इस जीनोटाइप में टोटल डोमिनेंट एलील कितना है? जल्दी बताओ। 4। तो अगर 4 ने मिलके 600 लाया है तो डिवाइडेड बाय 4, तो एक डोमिनेंट एलील का एक्सप्रेशन कितना रहा होगा? 150। तो इसका आंसर हो गया 150। मैक्सिमम वेट क्या करोगे? जल्दी बताओ मैक्सिमम कितना हो सकता है डोमिनेंट एलील? 6। तो 6 × 150 जो भी आंसर आएगा है मैक्सिमम 4 हो सकता है। नहीं सर वो 4 नहीं सर, सॉरी 6 भी नहीं 8, सॉरी 6 भी नहीं 8 × 150 मैक्सिमम डोमिनेंट एलील हो सकता है 8, क्योंकि टेट्रा हाइब्रिड चल रहा है। जीनोटाइप क्या होगा? कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल सी कैपिटल डी कैपिटल डी, तब मैक्सिमम एक्सप्रेशन आएगा और वो होगा 8 × 150। यहां तक कितना को समझ में आया? जल्दी हाथ करो, टाइम खत्म होने वाला है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट में क्या है? नेक्स्ट में सिंपल नहीं लगा लोगे आप? अब तो नेक्स्ट में कुछ भी नहीं है भैया, निकाल लेना यार। आप क्या करोगे? यहाँ पे नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील कितना है इस वाले केस में? गिन लो, 1 2 3 4 5 6, तो 6 × 150 और 400 तो आएगा ही आएगा। फिर इसमें कितना है? इस 1 2 3, तो 3 × 150 और 400 तो आएगा ही सही। इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, जो भी आंसर आएगा यहाँ पे लिखा जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। इसमें एनसीईआरटी कहां पढ़ना है मैं जल्दी से बता दे रहा हूं, टाइम खत्म होने वाला है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है एनसीईआरटी में, और वो कहां है? तो आपको ये मिलेगा